हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैथोलॉजी का। एंड आज हम हिस्टोपैथ का टॉपिक लेंगे। एंड आज के हमारा टॉपिक है, उसका नाम है फिक्सेशन एंड फिक्सेटिव्स। आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है फिक्सेटिव्स एंड फिक्सेशन। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट एंड काफी बेसिक टॉपिक है जो आपको पता भी होना चाहिए। एंड सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। तो हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्सेशन। देखो, फिक्सेशन से हम क्या समझ रहे हैं, मतलब किसी चीज को फिक्स करना किसी प्रॉपर फॉर्म में। देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। देखो, जब किसी की सर्जरी होती है, कुछ भी होता है, तो जब उस टिश्यू को उस बॉडी से रिमूव किया जाता है तो वो उस स्टेज में जब बॉडी से बाहर आएगा तो उस स्टेज में उसको हमें प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि उस स्टेट में जो है वो एज इट इज नहीं रहता है, ठीक है। तो उस स्टेज में उसको प्रिजर्व करने के लिए हम फिक्सेशन करते हैं, दैट इज लाइफ लाइक स्टेट। जैसा वो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर था, जब वो बॉडी से बाहर आ गया तो उसको सेम स्टेट में प्रिजर्व करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं फिक्सेशन। एंड फिक्सेशन हम अलग अलग तरह के फिक्सेटिव से करते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर बात करी जाए एम की, तो फिक्सेशन हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहले है प्रिवेंट ऑटोलाइसिस, प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। देखो, ऑटोलाइसिस से प्रिवेंट करना ताकि कोई भी सेल में कोई डैमेज ना हो, कोई सेल जो है उसका लाइसिस ना हो जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उसके बाद कोई भी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन नहीं होने जाए, उसमें कोई बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी तो ऑब्वियसली उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी का प्रिजर्वेशन भी जरूरत है। एंटीजेनिसिटी मतलब जो एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। अगर हमें फर्दर जो है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री अगर करनी है, IHC करना है, तो उसके लिए हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस देखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एंटीजेंस का प्रिजर्वेशन भी जरूरी है। उसके बाद सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रिजर्वेशन, सेल का प्रिजर्वेशन भी होना चाहिए, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है उसका प्रिजर्वेशन भी हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका होता है हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू का हार्डनिंग भी इंपॉर्टेंट एम रहता है फिक्सेशन का, क्योंकि जब आगे चलकर हमें माइक्रोटोमी वगैरह करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास टिश्यू का हार्ड होना जरूरी होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास रहती है वो होता है प्रिंसिपल, मतलब फिक्सेशन का ऐसे क्या प्रिंसिपल है कि वो टिश्यू को एज इट इज प्रिजर्व करने में हमें हेल्प करता है। तो टिश्यू जो प्रिंसिपल होता है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है फिक्सेशन बाय प्रेसिपिटेशन एंड सेकंड इज फिक्सेशन बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो जो प्रिंसिपल है उसमें दो दो एस्पेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। एक हो रहा है फिक्सेशन बाय प्रेसिपिटेशन। जब फिक्सेशन बाय प्रेसिपिटेशन होता है उससे हमें क्या, उससे क्या अफेक्ट हो रहा है टिश्यू पे, तो उससे ये है कि डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उनकी सॉल्युबिलिटी को ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फिक्सेशन बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग होगी, ठीक है। फिक्सेशन जब क्रॉस लिंकिंग होगी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की तो वो भी फिक्सेशन का एस्पेक्ट रहता है, और इससे क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगी प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है वो हमें फिक्सेशन में हेल्प आउट करती हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स। देखो, फिक्सेटिव्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड इसको लेके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको फिक्सेटिव्स पता होनी चाहिए, क्या इनके कॉम्पोजिशन है वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके वाइवा मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने हमारे पास अब वैसे तो चार मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं। एक है आपका एल्डिहाइड बेस्ड, दूसरा है अल्कोहल बेस्ड, थर्ड है पिक्रिक एसिड, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड लिखा है यहाँ पे, ये है पिक्रिक एसिड बेस्ड, एंड फोर्थ है ऑस्मियम बेस्ड। ये चार तरह के हमारे पास फिक्सेटिव्स बेसिकली यूज किए जाते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, लेकिन हाँ ये चार ऐसे टाइप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें कुछ स्पेशल फिक्सेटिव्स भी आएंगे जो मैं आपको ये चार एक्सप्लेन करने के बाद आगे बताऊंगी। तो अगर बात करी जाए एल्डिहाइड की, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास लैब्स में सैंपल आते हैं उसमें फॉर्मेलिन बोलते हैं ना हम, कि फॉर्मेलिन प्रिजर्व किया, ठीक है। तो दो आते हैं हमारे पास एल्डिहाइड के। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो 10% फॉर्मेलिन होता है, ठीक है। इसकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड कितना परसेंट है। एंड नेक्स्ट है ग्लूटरल्डिहाइड, वो कितना परसेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड 10% है एंड ग्लूटरल्डिहाइड 4% है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए फॉर्मेल्डिहाइड, देखो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे रूटीन में यूज होता है, जो रूटीन का काम है लैब का उसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। रूटीन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री IHC भी हो सकता है। और जो ग्लूटरल्डिहाइड है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज किया जाता है, लेकिन आपको उनके डिसएडवांटेज भी पता होने चाहिए। जो फॉर्मेल्डिहाइड आपको पता है कितना इरिटेंट होता है, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए काफी इरिटेशन कर सकता है, आपके आईज में, नोज में काफी इरिटेशन, और थ्रोट में कितनी इरिटेशन करता है, तो ये इरिटेंट है। उसके बाद है आपके पास ग्लूटरल्डिहाइड। तो ग्लूटरल्डिहाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज तो हो रहा है, लेकिन उसकी स्लो पेनिट्रेशन है, वो टिश्यू के अंदर बहुत स्लोली पेनिट्रेट करता है, ठीक है। और तो ये था हमारे पास एल्डिहाइड को लेके। बात कर लेते हैं अल्कोहल की, कि अल्कोहल में क्या क्या आता है। तो अल्कोहल में बेसिकली हमारे पास दो फ्लूइड्स हैं, दो तरह के फिक्सेटिव्स हैं, कार्नोइस फ्लूइड एंड क्लार्क्स फ्लूइड,
ठीक है। जो कार्नोइज फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन क्या देखो, इसमें मिथेनॉल 100% होगा, अगर हम इथेनॉल यूज करें तो 95% होगा, एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सेम इसका यही है कि इथेनॉल 95% एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, जो ये है, जो आपका कार्नोइज फ्लूइड होता है, जब हम फैटी एसिड हम कोई फिक्सेटिव करते हैं किसी टिश्यू में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल ज्यादा प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं कार्नोइज फ्लूइड फॉर ग्लाइकोजन एंड डिजोल्व्स फैट। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन और फैट्स डिजोल्विंग जो टिश्यूज होते हैं, जिन टिश्यूज में ज्यादा फैट्स या फिर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, उन टिश्यूज को अगर हम फिक्स करना है तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे कार्नोइज फ्लूइड। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि श्रिंकेज और डिस्टॉर्शन कर देता है, तो जो टिश्यू है वो श्रिंक कर जाएगा, फिर वो डिस्टॉर्ट कर जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लार्क्स फ्लूइड। ठीक है, क्लार्क्स फ्लूइड का मैंने आपको कॉम्पोजिशन बता दिया। अब इसमें क्या है कि क्लार्क्स फ्लूइड का एडवांटेज ये है कि इसका रैपिड एक्शन होता है, ये एकदम से एक्ट करता है, ठीक है, एकदम से फिक्सेशन करता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्लो पेनिट्रेशन। ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा, जब पेनिट्रेट करेगा तो उसका एक्शन रैपिड होगा। ठीक है, तो ये था एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर ये दो आपके पास बेसिकली रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पिक्रिक एसिड की। तो पिक्रिक एसिड में जो हमारे पास ये फिक्सेटिव रहता है उसको हम बोलते हैं बोवेन्स फ्लूइड। ठीक है, आपने देखा होगा बोवेन्स फ्लूइड भी यूज किया जाता है हमारे पास फिक्सेटिव। तो पिक्रिक जो बोवेन्स फ्लूइड है वो पिक्रिक एसिड का फॉर्म है। ठीक है, पिक्रिक एसिड जिसके अंदर डाला है वो बोवेन्स फ्लूइड है। सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड फॉर्मेल्डिहाइड 40% एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसके अंदर डाला हुआ है। तो जो ये हमारे पास बोवेन्स फ्लूइड होता है, इससे हम किन टिश्यूज को फिक्स करेंगे, इनसे हम उन टिश्यूज को फिक्स करेंगे जैसे आपका प्रोस्टेट का कोई टिश्यू है, ठीक है, प्रोस्टेट है। एंड नेक्स्ट आपके आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट के जो भी टिश्यू बायोप्सीज रहती हैं उनको हम करते हैं पिक्रिक एसिड में फिक्स। लेकिन इसका यही डिसएडवांटेज है दैट इट इज अनसुटेबल फॉर आईएचसी। अगर हमने इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करनी है तो उसके लिए ये फिक्सेटिव जो है वो अनसुटेबल है। अब फोर्थ टाइप जो हमारे पास रहता है वो है ऑस्मियम बेस्ड। ठीक है, एंड ऑस्मियम बेस्ड होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड फिक्सेटिव, एंड इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2% है। आपको हर एक की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी, जैसे आपको फॉर्मेल्डिहाइड की पता होनी चाहिए, ग्लूटाल्डिहाइड की पता होनी चाहिए, इस चीज की आपको कॉन्सेंट्रेशन दी है आपको उनकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड फिक्सेटिव। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 2%। और ये एक्ट कैसे करता है, इसमें भी क्रॉस लिंकिंग होती है हमारे पास, क्रॉस लिंकिंग के वजह से ही ये जो है फिक्सेशन कर पाता है। उसके बाद ये क्या होता है, सेकेंडरी फिक्सेटिव इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये सेकेंडरी फिक्सेटिव होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एक हमने ग्लूटाल्डिहाइड पढ़ा था एल्डिहाइड में, वो भी हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में होता है। लेकिन इस केस में क्या है, ये सेकेंडरी फिक्सेटिव यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। एंड उसके बाद ये है कि स्लो पेनिट्रेशन एंड फॉर्म हैजार्डस वेपर्स। इसका डिसएडवांटेज यही है कि स्लो पेनिट्रेशन तो है ये, लेकिन इसके जो वेपर्स बनते हैं वो काफी हैजार्डस होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ फिक्सेटिव जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, एंड आपको उसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। और अब हम कुछ स्पेशल फिक्सेटिव्स देख लेते हैं जो हमारे पास स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से स्पेशल फिक्सेटिव्स है वो हम देख लेते हैं। अब स्पेशल फिक्सेटिव्स, तो अगर बात करें स्पेशल फिक्सेटिव्स की, तो स्पेशल फिक्सेटिव्स से हम क्या समझ रहे हैं कि वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेशली, मतलब किसी स्पेशल टिश्यू बायोप्सी के लिए वही स्पेसिफिक जो है फिक्सेटिव यूज होगा। जैसे हमारे पास AZF है, एसिड जिंक फॉर्मेलिन। ठीक है, ये आपको कुछ नाम पता होने चाहिए, फुल फॉर्म्स इनके पता होने चाहिए। FAA फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड सोल्यूशन, एंड एक होता है NBF न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। जो NBF होता है वो हम बोन मैरो के लिए और स्मॉल बायोप्सी के केस में यूज कर सकते हैं। सो ये हमें पता होना चाहिए, ये कुछ स्पेशल नाम थे फिक्सेटिव्स के जो हमें पता होने चाहिए। एंड दो और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आती हैं कि आइडियल फिक्सेटिव क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल फिक्सेटिव्स की, एंड कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं फिक्सेशन। ठीक है, तो अगर बात की जाए आइडियल फिक्सेटिव की, तो आइडियल फिक्सेटिव चीप होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, टिश्यू लॉस हो वो बिल्कुल मिनिमम हो, एंड वो रिएक्टिव ग्रुप्स के साथ जो है वो कंबाइन बाइंडिंग ना करे, और जब वो पेनिट्रेट करे टिश्यूज में तो वो बिल्कुल इवन पेनिट्रेशन दे। ठीक है, उसकी पेनिट्रेशन जो है बिल्कुल इवन हो जाए, ऐसा नहीं कि वो अनइवन है, कहीं पे ज्यादा कर रहा है कहीं पे नहीं कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स द कलर ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू का कलर है वो उसको मेंटेन कर रखे। ऐसा नहीं है कि जब वो किसी फिक्सेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो टिश्यू का कलर चेंज कर रहा है, तो नो, वो भी आइडियल फिक्सेटिव का एक प्रॉपर्टी रहती है, तो वो उसके कलर को चेंज ना करें। कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू फिक्सिंग, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन का भी इसके ऊपर अफेक्ट आता है, टेम्परेचर का अफेक्ट होता है, पीएच एंड बफर्स का अफेक्ट होता है, क्वांटिटी ऑफ फिक्सेटिव के ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास फिक्सेशन जो है, ये फैक्टर्स जो है फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए, एंड ये आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आप उनको एक बार जरूर चेकआउट करना। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे DM कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो यस, फिर दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।